अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, आमीन। जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और वेदर बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। लाहौर का वेदर माशाल्लाह ठंडा होना शुरू हो गया है। न्यू सब्सक्राइबर को मैं थैंक्स कहूँगी, न्यू सब्सक्राइबर्स का वेलकम है मेरी फ़ैमिली में। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब मुझे सजेशन देते हैं, कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग थोड़ी-सी घर की सेटिंग से रिलेटेड होगा क्योंकि विंटर्स में जैसे कि मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैं थोड़ी बहुत घर में चेंजिंग कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने टीवी लाउंज की सेटिंग की थी और अभी मैं घर के कर्टन्स वगैरह चेंज करूँगी आज। आप सब भी ज़रूर अपने घर की सेटिंग चेंज करें। बिलीव मी बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुद को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है ना मेरे घर की सेटिंग चेंज हो रही है और विंटर्स को एक नए अंदाज से वेलकम हो रहा है कि भाई विंटर्स आ रहे हैं तो घर की सेटिंग चेंज कर लें। खुद को एक बड़ी अच्छी एक्साइटमेंट है। आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। मॉर्निंग में उठते हैं आपको पता होता है एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है फेस पर कि ओह आज तो ये भी काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लिए लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, राइस बॉयल कर लेती हूँ थोड़े से क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पालक आलू का सालन बनाया था तो उस वो भी रखा हुआ है थोड़ा-सा, तो साथ में थोड़े से राइस बॉयल कर लेती हूँ। हमारे घर में राइस ज़्यादा खाए जाते हैं, मुझे तो पसंद थे ही, लकीली मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। साथ ही मेरे पास थोड़ा-सा बोनलेस चिकन है, इसको भी मैं प्रिपेयर करूँगी लाइक डाइटिंग फूड क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादातर डाइटिंग वाला खाना खा रहे होते हैं। तो उनके लिए मैं लाज़मी डाइटिंग वाला खाना प्रिपेयर कर कर रखती हूँ घर पे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि साथ जो मेरे विंटर्स वाले कपड़े हैं उनको भी बाहर निकाल लूँ ताकि उनको थोड़ी हवा लगा लूँ और जो ड्राई क्लीन होने वाले हैं उनको मैं ड्राई क्लीन करा लूँ। वैसे तो मैं ड्राई क्लीन करा कर ही कपड़े रखती हूँ लेकिन फिर भी ये होता है इतने टाइम से वो कपड़े बंद हैं, बैग में हैं तो आज ज़रा उनको भी निकाल कर चेक कर लेते हैं और साथ में यहाँ के लिए कर्टन्स भी निकाल लेती हूँ। इस कमरे में ना थोड़ा मैं पिंक लुक चाह रही थी क्योंकि मेरे पास ना पिंक कलर के कर्टन्स थे तो वाइट कलर का ये प्लांट जो आप कॉर्नर पर देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाया हुआ है। तो ये भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से बना सकते हैं आप भी घर पर। तो इसके साथ ना मुझे ये वाले कर्टन्स ना अच्छे नहीं लग रहे थे, वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था क्योंकि जो वाइट वाला मेरा ये प्लांट है ना इसके साथ थोड़ी मतलब फेयरी लुक आती है तो इसके साथ अगर पिंक कलर के कर्टन्स लगे हो ना तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस ऐसे ही मेरे माइंड में आ रहा था कि यहाँ पे पिंक कलर के कर्टन्स होने चाहिए। तो लकीली वो मेरे पास हैं भी। तो इससे ये कि ज़रा थोड़ी-सी लुक भी चेंज हो जाएगी कमरे की और कर्टन्स भी चेंज हो जाएंगे और जो मैं चाह रही थी कि प्लांट के साथ थोड़ा पिंक का टच आ जाए तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने निकाली हैं कुछ बैग्स, इनमें मेरे विंटर्स वाले कपड़े रखे हुए हैं और ऊपर एक रज़ाई रखी हुई है। वो बहुत तेज़ सर्दी हो तो फिर इस्तेमाल में आती है, अदरवाइज़ नहीं तो इसलिए उसको मैं अभी नहीं निकालूँगी। सम टाइम मैं सोचती हूँ कि मैंने व्लॉग्स बनाने पहले क्यों नहीं शुरू किए। मुझे ऐसे लगता है जैसे माशाल्लाह सब मेरी एक फ़ैमिली है जो मुझे इस टाइम देख रही है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है ड्यूरिंग आप जब कोई काम कर रहे हैं, तो उस दौरान ना बहुत अच्छा फ़ील होता है कि नहीं मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मेरी फ़ैमिली है और इस तरह से फ़ील होता है ना। बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है कि मैं हर एक्साइटमेंट आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो ये वो वाले कपड़े हैं जो मैंने निकाल लिए हैं बैग में से। इसमें ज़्यादातर तो ट्रैक सूट होते हैं क्योंकि सर्दियों में मैं ज़्यादा ट्रैक सूट्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो इनको रख देती हूँ मैं अभी साइड पर और अभी मैं निकाल लेती हूँ कर्टन्स। कर्टन्स आप देखें कि किस तरह से ये 3 कर्टन्स हैं मेरे पास ना। तो ये मैं चेक कर रही थी कि प्रेस तो नहीं करने वाले, थोड़े बहुत सिल्वट थे लेकिन इट्स ओके मैं इसको इसी तरह से लगा दूँगी क्योंकि अगर मैं इनको प्रेस करूँगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो ये वाले कर्टन्स तो मैंने पहले वॉश करा लिए थे और कराने क्या इवन खुद ही वॉश किए थे। मैं ज़्यादातर काम सारे घर के खुद ही करती हूँ, मैं वर्कर्स वगैरह या सर्वेंट्स से नहीं करवाती, मैं सारे काम खुद ही कर रही होती हूँ। तो सारी चीज़ों को मैंने किया एक साइड पर और आराम से मैंने कर्टन्स उतारने शुरू किए। कर्टन्स को टच करते टाइम ना मुझे थोड़ा-सा डर लगता है, मुझे लगता है कि पीछे कोई लिज़र्ड ही ना आ गई हो क्योंकि अक्सर विंडो में कहीं न कहीं छोटा-मोटा ख़म होता है जहाँ से ये इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं घर में। वैसे तो मैं सूरह माऊन की तिलावत लगाती हूँ घर पे, वो बहुत अच्छी रहती है, उससे कहते हैं कि ये चीज़ें घर पर नहीं आती। लाइक लिज़र्ड्स का आ जाना, इंसेक्ट्स का आ जाना, इवन अगर चूहे भी हों घर में तो वो भी नहीं आते। इनफैक्ट मेरे घर में चूहे नहीं हैं लेकिन हाँ, लिज़र्ड्स आ जाती हैं समटाइम्स। तो अब मैं इसमें पिंक वाले कर्टन्स अटैच कर रही हूँ। ये देखें कैसे लग रहे हैं, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इनकी ज़रा लेंथ थोड़ी-सी लंबी थी तो मैंने कहा चलें इट्स ओके, इसको मैं सुई से टाँग के लगा लूँगी बड़े-बड़े से ना। एक कर्टन्स थे वो जो मुझे लंबे लगते थे, ज़रा लेंथ में ज़्यादा थे तो मैंने उनको नीचे से काट दिया था। तो अब मुझे मम्मा से इतनी डाँट पड़ रही थी उस टाइम पर कि तुमने बेटा काटे क्यों? उसको फ़ोल्ड करके तुम टाँके लगा लेती।
हर जगह पर ना डिफरेंट होते हैं कर्टन्स का साइज़, तो तुमने क्यों काट दिए? तो इसलिए मैं इन कर्टन्स को लेंथ के अकॉर्डिंग ना फ़ोल्ड कर कर टाँके लगा लूँगी बड़े-बड़े से। तो ये कर्टन्स मैंने अटैच कर लिए थे, लेकिन फिर मेरे माइंड में था कि भी राइस का पानी पक रहा होगा। तो वही बात हुई, जब मैं किचन में आई तो पानी भी बॉयल हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले राइस बॉयल कर लिए और राइस को स्टीम पर लगाकर मैं आ गई कमरे में। ये देखें कितनी इनकी लेंथ है ना, काफ़ी ये लॉन्ग कर्टन्स हैं। पता नहीं कर विंडो का कोई हिसाब है, मम्मा के घर पर थे पहले ये लगे हुए, तो वहाँ पर तो ठीक थे। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, तो यहाँ पर तो इसकी लेंथ ही इतनी ज़्यादा है। वेल इट्स ओके, मैं इसको लगा लूँगी टाँके। आज मैं आपके साथ ना एक बात भी शेयर करती हूँ। जब मैं कोई ऐसे आराम से बैठ के कोई काम कर रही होती हूँ ना, उस ड्यूरेशन में मुझे कोई ना कोई बात याद आ जाती है। लाइक वो अपनी कोई अच्छी बात हो तब भी याद आ जाती है, किसी ने दिल दुखाया हो तब भी वो बात याद आ जाती है। कोई ऐसे मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जब आपको कोई अच्छी या बुरी बात याद आ जाती है कि इस टाइम पर आपके साथ क्या हुआ था। तो जब मैं अकेली होती हूँ, मतलब आराम से कोई बैठकर काम कर रही होती हूँ ना, उस ड्यूरेशन में मुझे अपने फ़ादर की बहुत याद आती है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करें, आमीन। तो मेरे फ़ादर की डेथ हो चुकी है, तो बहुत लाइफ का कम टाइम है जो मैंने अपने फ़ादर के साथ स्पेंड किया है। ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड नहीं कर पाई अपने फ़ादर के साथ, लेकिन जितनी यादें हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो बहुत प्यारी हैं। इंसान जब ज़िंदा होता है ना, तो वो हर तरह की चीज़ों को एंजॉय करता है। लाइक हर तरह का वेदर एंजॉय करता है, इवेंट्स एंजॉय करता है। हमारे माशाल्लाह इस्लामिक त्यौहार इतने खूबसूरत हैं, हर चीज़ को वो एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जो लोग हमारे इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी याद जब आती है या जब हम सोचते हैं कि वो इस टाइम कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, तो दिल अजीब सा ना उदास सा हो जाता है। तो आज बस वही है, एक तरफ विंटर्स की एक्साइटमेंट है और मैं बहुत खुशी खुशी सारे काम कर रही हूँ, लेकिन हाँ, पापा की याद कभी नहीं जाती दिल से। मम्मा अक्सर बता रही होती हैं कि बेटा जब आप बहुत छोटी थी, जब आप पैदा हुई थी, तो आपके पापा ने ना एक मोहम्मद रफ़ी का सॉन्ग होता था, वो बाबुल की दुआएं लेती जा। तो वो वाला सॉन्ग जब पापा ने सुना, तो मम्मा बताती हैं कि पापा काफ़ी इमोशनल हो जाया करते थे। तो वो कहते थे कि मैं वो वाला मोमेंट कैसे बर्दाश्त करूँगा कि मेरी जान, मेरा बच्चा मेरे से दूर जा रहा है। मैं तो ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊँगा। अभी ऐसे ही बस बात करते-करते ना मैं इमोशनल भी हो गई साथ-साथ। ख़ैर जब मेरी शादी हुई उस टाइम पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंज़ूर था। काफ़ी छोटी एज पे मेरे पापा की डेथ हो गई थी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें आला मुक़ाम अता करें, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता करें। तो जिन-जिन के पास उनके पेरेंट्स हैं, कोशिश करें कि उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करें, बहुत प्यार करें उनसे, बहुत एहसास करें उनका। जितना हो सके ना आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये ऐसे रिलेशन हैं, ऐसे प्यारे रिश्ते हैं जो एक बार दुनिया से चले जाएँ तो फिर वापस नहीं आते। बिकॉज़ मुझे आइडिया है इन चीज़ों का, मेरे जैसे फ़ादर नहीं है, तो मुझे बहुत से मोमेंट्स हैं, कोई मेरी लाइफ़ का ऐसा दिन नहीं है जब मैं उनको याद ना करती हूँ। माँ-बाप बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो बातें करते-करते सॉरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई नो अभी मैंने काफ़ी कुछ शेयर करना है आपके साथ इस वीडियो में। तो ये मैंने कर्टन्स की लेंथ को कर लिया है कम और साथ-साथ मैं कर रही हूँ कमरे की थोड़ी-सी सेटिंग, मतलब साफ़-सफ़ाई, जो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी बस उनको मैंने सेट कर दिया। तो ये वाला कमरा आप देखें अब ये सेट हो गया, और मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपको ये कर्टन्स कैसे लग रहे हैं। ये वाले ठीक है या आपको वो पहले वाले अच्छे लग रहे थे? तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वाले कर्टन्स कैसे लगे, या मज़ीद मैं इस कमरे में क्या चेंजिंग करूँ, मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और ये वाले जो कर्टन्स थे ना, इसको नीचे से जिस तरह मैं चाह रही थी ना एक बल सा आ जाए, क्योंकि ये चौड़ाई में थोड़े कम थे, तो वो नीचे से जो एक बल सा मैं चाह रही थी ना, वो नहीं था आ रहा इसमें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कॉमन पिन का यूज़ किया। कॉमन पिन के साथ मैंने वो बनाने की कोशिश तो की है। आई थिंक लग तो ठीक ही रहे हैं, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि ठीक लग रहे हैं या मैं कॉमन पिन्स निकाल दूँ। ये देखें इस तरह से मैंने ये कॉमन पिन्स अटैच किए हैं इसके साथ, लेकिन अगर आप मुझे बताइएगा ठीक लग रहा है ठीक है, अदरवाइज़ मैं फिर इन पिन्स को निकाल दूँगी। तो ये है इस कमरे की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और मुझे इसका ना एक नेचुरल शेड आ रहा है पिंक कलर का, वो शायद कैमरे में इतना विजिबल ना हो, लेकिन ये लाइव बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब बारी आ जाती है हमारे दूसरे कमरे की, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कर्टन्स लगाए हुए थे उनको मैं लगा दूँगी दूसरे कमरे में, क्योंकि ये वाले कर्टन्स तो वॉश थे, लेकिन जो उस कमरे में लगे हुए हैं वो कर्टन्स बहुत गंदे हो गए हैं और वो मैंने अब ड्राई क्लीन के लिए भिजवाने हैं।
क्योंकि वो कर्टन्स इतने हैवी हैं वो घर पर नहीं धुल सकते और मैं बिल्कुल नहीं इस तरह से वॉश कर सकती इनको, ये बहुत हैवी हो जाते हैं। तो इनको मैं ड्राई क्लीन के लिए भिजवा दूँगी। तो अब बारी आती है इस कमरे की, तो मैं इसके कर्टन सब चेंज कर लेती हूँ। ये मूड़े मुझे मम्मा ने दिए और ये मेरे इतने यूज़ में आ जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली होता है कि आपके पास स्टूल होता है, आप इस तरह के कामों के लिए स्टूल यूज़ करते हैं, लेकिन वो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं मूड़े के साथ ही काम कर लेती हूँ। तो इतनी ये पर्दे हैवी थे इस कमरे के, बहुत मुश्किल से खैर मैंने उतार लिए ये। तो जी फाइनली इस कमरे की भी मैंने कर दिए हैं कर्टन्स चेंज। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको इस कमरे की लुक कैसी लग रही है। आई नो इतना कोई कलर डिफरेंस नहीं था दोनों कर्टन्स में, लेकिन ये है कि ये वाले कर्टन जो मैंने अभी अटैच किए हैं ये थोड़े लाइट वेट हैं, वो पहले वाले बहुत हैवी थे। तो वो सुबह जब मैं साइड पे करती हूँ उस टाइम पे भी फील हो रहा होता था काफ़ी हैवी हैं। खैर ये है कि अभी चेंज हो गए हैं तो ज़रा ना अच्छा लग रहा है, अभी कमरे में थोड़ा लाइट लाइट से कर्टन्स अच्छे लग रहे हैं। तो दिखने में तो काम लग रहा था जैसे बहुत कम है, लेकिन काम इतना कम नहीं था। मेरा पूरा एक किस्म का दिन लग गया, क्योंकि मैंने पहले सर्दियों वाले कपड़े बाहर निकाले, उसके बाद मैंने कर्टन्स चेंज किए, फिर साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही थी। और अब ऑलमोस्ट 3 o'clock हो गए और मुझे लग गई है ढेर सारी भूख। तो सबसे पहले मैं लंच करूँगी और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम देखूँगी। तो जी काम तो आज भी बहुत सारे हैं करने वाले। मैंने समोसे और रोल की भी फिलिंग प्रिपेयर कर कर रखनी है, उनको भी फिल कर कर रखना है। तो समोसे का तो चलिए इतना नहीं है कि उसमें तो जस्ट हम पोटैटो की स्टफिंग ऐड कर देते हैं, लेकिन जो बेसिकली रोल है, रोल की रेसिपी मैं आपको सिखाना चाह रही थी, क्योंकि वो एक मेरे खुद के स्टाइल से है, मेरी खुद की रेसिपी है। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको उसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँ, और अगर मैं वो वाली वीडियो अपनी इस वीडियो में ऐड करूँगी ना, तो वो ये वाली वीडियो ना काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह वो वाला क्लिप मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और घर की सेटिंग चेंज करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।